रिलायंस के अंदर भी मेरे हिसाब से बेरिश दिख रहा है और ये कम से कम यहाँ तक मेरे हिसाब से 1800 के आसपास आ सकता है। तो देखते हुए काम करना, अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं करता तो गिरेगा ही। और दूसरी बात, मैं निफ्टी 50 का बताया हूँ, लेकिन आपको जो बोल रहा हूँ सितंबर महीने का पुट बाय करने के लिए, तो आपको ये जो कल भी अगर हो सकता है तो गिर सकता है, तो मार्केट अपने हिसाब से देखते हुए काम करना। तो आपको कल भी बिना सोचे समझे एक पुट तो बाय कर ही लेना है मंथली का कम से कम, क्योंकि मार्केट क्या है, आपको मौका नहीं देगा बाय करने के लिए, क्योंकि वो मार्केट मेरे हिसाब से मुझे इस बार लग रहा है कि वो खड़े खड़े गिरेगा और कम से कम यहाँ तक तो आ ही जाएगा और यहाँ से डिसीजन लेगा कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो मेरे हिसाब से खड़े खड़े आएगा। तो आपको बिना हिचक किए हुए ऐसा समझो कि मेरे को ये गया तो गया, उस हिसाब से मंथली सितंबर का एक पुट तो ले ही लेना है। और ऐसा है मतलब, यानी सोमवार को भी आ सकता है 16,850, तो वो एक पुट तो ले ही लेना, नहीं तो मार्केट गिरेगा ना तो आपको बाय करने का भी मौका नहीं देगा, पुट बाय करने के लिए मौका नहीं देगा। ऐसा करता है मार्केट। तो इसके लिए वो लेके और छोड़ दो, और फिर अगर ऊपर और चलेगा तो एक पुट और बाय कर लो। ऐसा है मतलब, मैं इसलिए बोल रहा क्योंकि ये बहुत बड़ा कोड वर्ड छोड़ा हुआ है और रिलायंस भी सबको बुलिश दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से बुलिश नहीं है वो, मेरे हिसाब से बेरिश है, गिरेगा रिलायंस भी, तो ये भी गिरेगा। तो ऐसा बहुत सारा चीज़ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है, तो इसीलिए कैसा एक पुट बाय कर लिया, फिर एवरेज किया उसको, क्योंकि गिरना ही है, नहीं तो आप कैसा फंसोगा। और स्टॉक निफ्टी 50 बैंक किसके अंदर भी बाय बिल्कुल मत करो। निफ्टी बैंक में भी कोई भी बोलता है बुलिश, तो आप है जो सीधा बोलो हम बाय नहीं करेगा, किसके अंदर भी बाय के चक्कर में मत रहो। और ये जो निफ्टी बैंक का है, ये आपको लग रहा है कि ये वाला जो है, एक मिनट, ये वाला जो है, ये सॉरी, ये लाइन है जो बराबर नहीं मिल रहा है, वो दिखा देता आपको ऐसे। तो ये ब्रेकआउट देगा तो मेरे को बहुत फ़ायदा होएगा। तो ये मत समझो ब्रेकआउट मेरे हिसाब से नहीं देगा, मेरे हिसाब से ये ज़्यादा से ज़्यादा 35,900 या उसका आसपास या जो भी है, या 36,100 भी आ सकता है। निफ्टी बैंक का इतना कैलकुलेशन परफेक्ट नहीं आता है क्योंकि बहुत वॉलेटाइल रहता है, तो मेरे हिसाब से ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आपको जो निफ्टी 50 में ध्यान दो और सही रहेगा। एक्चुअली ये ज़्यादा गिरने वाला है कम से कम, लेकिन फिर भी निफ्टी बैंक का इतना कंफर्म नहीं मालूम पड़ता, वॉलेटाइल ज़्यादा रहता है। बाकी आप देखिए अपने हिसाब से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।